नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो गया है आपके खास शो सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ी बहस का। आज की बड़ी बहस होगी दंगा फोर्स ऑफ बरेली और उसकी डेंटिंग पेंटिंग करेंगे योगी। शुक्रवार का दिन नमाज के बाद बवाल, हिंसा और पथराव। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के इशारों पर उपद्रवियों ने शहर को हिंसा की आग में धकेलने की पूरी कोशिश कर डाली थी। सूबे की शांति और सौहार्द को खलल में डालने की कोशिश की गई, लेकिन योगी फोर्स सड़कों पर उतरी और अपनी भाषा में उपद्रवियों को इलाज कर दिया, लाठीचार्ज किया। कल से लेकर आज तक ताबड़तोड़ कई एक्शन भी हुए हैं। आज पुलिस ने हिंसा भड़काने के आरोप में मौलाना तौकीर रजा पर शिकंजा कसा है, गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, सीएम योगी के निर्देश के बाद पत्थरबाजों पर भी पुलिस फोर्स ने कार्रवाई की है। 5 अलग अलग थानों में 2000 पत्थरबाजों पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है। इसके साथ ही अब तक 40 पत्थरबाजों को धर दबोचा गया है। तो हिंसा के बाद सीएम योगी ने भी सख्त रुख अपनाते हुए बता दिया कि प्रदेश में दंगा और दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। उपद्रवियों का ऐसा इलाज होगा कि 7 पीढ़ियां तक याद रखेंगी। और तो और सीएम योगी ने गरजते हुए कहा कि राज्य में किसी को भी ये भूलने का अधिकार नहीं है कि शासन किसका है। एक मौलाना भूल गया कि राज्य में शासन किसका है। वो ये सोच बैठा था कि वो धमकी देकर व्यवस्था को रोक सकता है, लेकिन हमने साफ कर दिया कि ना तो नाकाबंदी होगी, ना ही कर्फ्यू लगेगा। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती। जब भी कोई हिंदू पर्व आता है, इनको गर्मी लगने लग जाती है और इनकी गर्मी शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में योगी से पंगा पड़ेगा महंगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसके इशारों पर सूबे को सुलगाने की साजिश हो रही है? इस पूरे हिंसा के पीछे वो कौन सा किरदार है जो प्रदेश को दंगों की आग में धकेलना चाहता है? आखिर क्या है दंगों की सच्चाई? कौन है इसके पीछे का मास्टरमाइंड? कौन है वो जिसके आदेश पर हिंसा भड़काई गई है? आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए आपको भी ये समझना बहुत जरूरी होगा आपके लिए कि आखिर बरेली में वो कौन है जिसके इशारों पर ये तमाम चीजें हो रही हैं और नौजवानों को इस तरह से दंगों की आग में झोंका जा रहा है। लेकिन रसूल आजम की शान पर अगर गुस्ताखी की जाएगी तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। शुक्रवार को बरेली की सड़कों पर उत्पात, बवाल, हिंसा। शनिवार को कासगंज में मुस्लिम समुदाय के ही 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। नतीजा हंगामा, प्रदर्शन, उत्पात। नवरात्र के मौके पर पिछले कुछ दिनों से यूपी के कई शहरों के साथ ही कुछ राज्यों से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। सभी जगहों पर विवाद की मूल वजह आई लव मोहम्मद का समर्थन है। मुस्लिम समुदाय को कुछ लोगों पर आई लव मोहम्मद का ऐसा बुखार चढ़ा कि न कानून प्रशासन से अनुमति, न प्रशासन का डर। हाथों में आई लव मोहम्मद की तख्तियां, बैनर लेकर जगह जगह सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं। पुलिस रोक रही है तो पुलिस पर भी पत्थरबाजी। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद तो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने हद पार कर दी। आई लव मोहम्मद के समर्थन में जमकर अराजकता फैलाई। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कानून को हाथ में लिया और बवाल काटा। पुलिस अफसरों पर पथराव शुरू कर दिया। तब पुलिस ने आंसू गैस छोड़े और भीड़ को लाठीचार्ज कर खदेड़ा। इन उपद्रवियों को इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने उकसाया था। तौकीर रजा ने ही मुस्लिम समुदाय के लोगों से जुटने की अपील की थी, लेकिन अब योगी सरकार एक्शन में आ चुकी है। माहौल बिगड़ने की कोशिश करने वाले उपद्रवियों को योगी ने सीधी चेतावनी दे दी है, या तो सुधर जाएं या उनका ऐसा इलाज होगा कि उनकी आने वाली पीढ़ियां तक दंगे फसाद के नाम से ही कांपने लगेंगी। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है।
वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। तौकीर रजा पर शिकंजा कस चुका है। तौकीर रजा को 14 दिन के लिए जेल में भेज दिया गया है। बरेली पुलिस ने तौकीर रजा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। 39 लोग हिरासत में लिए गए। 2000 अज्ञात के खिलाफ 5 थानों में मुकदमे दर्ज किए गए। 10 मुकदमों में 7 में तौकीर रजा का नाम शामिल है। दंगाई उपद्रवियों, उत्पात मचाने वालों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। जिला प्रशासन का कहना है कि किसी भी हालत में माहौल खराब नहीं होने दिया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं सारी चीजें सामान्य हैं, सब लोग अपने काम धाम पर लगे हुए हैं, रूटीन में सारी चीजें चल रही हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सारी चीजें अब ठीक तरीके से चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अभी तक कुल 10 FIR पंजीकृत की गई है और उस सारी FIR में साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कुल जो है 39 व्यक्ति हैं जो चिन्हित किए गए हैं और इसमें जो मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर मौलाना तौकीर रजा का नाम सामने आया है, उनको भी गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस प्रशासन की सक्रियता की वजह से 1 से 1.5 घंटे के बीच में स्थिति पे पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया और कल शाम से लेकर अभी तक पूरे जिले में शांति है। कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। और आज हमने और कप्तान साहब और ADM सिटी साहब सबने पूरे मतलब शहर के जितने भी थाने वहां जाके भ्रमण किया है। सभी हमारी फोर्स, हमारे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, हमारे मजिस्ट्रेट साहबान सभी ड्यूटी पे मौजूद मिले हैं और पूरा मार्केट खुला हुआ है। जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है आराम से वो चल रही है, कहीं कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और आपने देखा कि कल पुलिस प्रशासन ने कितनी कठोर कार्रवाई किया है। अगर कोई भी कानून और शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई की जाएगी कि वो एक लोगों के लिए मोहम्मद के समर्थन में बिना पुलिस को सूचना दिए, बिना प्रशासन से परमिशन लिए आई लव मोहम्मद लिखे बैनर, पोस्टर के साथ जुलूस, रैलियां निकाली जाने लगी। हिंदुओं के पवित्र त्योहार के मौके पर धार्मिक हिंसा फैलाने की साजिश रचने वालों पर अब यूपी सरकार सख्त हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, आपने समझा कि किस तरह से बरेली में जो ये दंगा हुआ है, खासतौर पर युवाओं को किस तरह से बरगलाया गया है, इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। आइए अब कुछ सवाल यहां पर हम आपको बताते हैं जो आज की इस चर्चा में हम मेहमानों के सामने रखने वाले हैं। वो सवाल ये होंगे कि दंगा ब्रिगेड का महापाप होगा सबका हिसाब। दंगों की सच्चाई किसने हिंसा भड़काई, नफरत की दीवार कौन कौन और कितने किरदार, हिंदू त्योहारों पर धार्मिक टेंशन, क्या है विदेशी कनेक्शन। तो ये तमाम सवाल होंगे और हर एक पहलुओं को हम छुएंगे। क्या विदेशों से कोई संबंध है, क्या वहां से कोई फंडिंग हो रही है, या इसके पीछे का मास्टरमाइंड
वाकई तौकीर रजा है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो ये सभी चीजें शांत हो जाएंगी? क्या ऐसा सोचना सही है या इसके पीछे का मास्टरमाइंड कोई और है? ये तो सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रहा है। इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे कुछ ही देर में। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और हम उनसे इस पूरे मसले को समझेंगे, क्योंकि आज जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा है कि कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कोई त्योहार आता है उनको गर्मी लगने लग जाती है। सीएम योगी ने कहा कि अराजकता स्वीकार नहीं है, हम सम्मान सबको देंगे, हम सुरक्षा भी सबको देंगे, सबके सम्मान और सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो हम ऐसी कार्रवाई भी करेंगे कि उनकी कई पीढ़ियां तक याद करेंगी। और उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी ऐसा दंगा करने के बारे में सोच रहा है तो वो एक बार इस चीज को गांठ बांध ले कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। तो ये साफ तौर पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बरेली में हुए बवाल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि इससे पहले कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, बदायूं, महाराजगंज, उन्नाव, संभल और ऐसे कई अन्य जिले हैं जहां पर इस तरह की ये जो दंगे हैं वो हुए हैं। अब आप बात करते हैं हिंसा के पीछे किसकी साजिश है, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं चर्चा की। हमारे मेहमानों से एक एक करके आपका परिचय करवा देते हैं। अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी से। अश्विनी जी बहुत स्वागत आपका। विनय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। विनय जी आपका भी बहुत स्वागत। डॉक्टर मोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिंदू धर्मगुरु के तौर पर। मोहित शुक्ला जी बहुत स्वागत आपका। और इंजीनियर अली आरिफ साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे। आरिफ साहब आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। पहले अभिषेक का मैं रुख करूंगी, उसके बाद बाकी मेहमानों से मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी। अभिषेक, आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने फ्रंट फुट पे आके इस पूरे बवाल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है कि कोई अगर इस तरह से दंगा करने के बारे में उत्तर प्रदेश में सोच रहा है तो वो एक बार ये सोच ले कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। अब ये वो उत्तर प्रदेश नहीं है कि एक छोटा सा दंगा हो जाए तो कर्फ्यू लगा दिया जाता था, नाकाबंदी कर दी जाती थी, व्यवस्थाओं को नहीं रोका जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दहाड़ते हुए ये बात कही है कि अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि यहाँ पर आपात स्थिति पैदा कर लेगा, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर लेगा, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने याद दिला दिया कि जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं वो ये बात जान लें कि सरकार कौन है, कौन चला रहा है और किसकी सरकार है। इस बात को उन्होंने दो टूक इसलिए भी कहा क्योंकि ये जो पूरी कहानी है ये छुटपुट घटनाओं से शुरू हुई और इस बड़े प्रोपेगेंडे में तब्दील हो गई। पहले बाराबंकी में सार्वजनिक जगह पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगता है, फिर कानपुर में लगता है। कानपुर में दो पक्ष आमने सामने आ जाते हैं, आई लव मोहम्मद के सामने आई लव महादेव, यानी हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ जाते हैं। प्रशासन ने दोनों पक्षों को वापस भेज दिया। फिर ये आग भड़कना शुरू हुई और कुछ छुटपुट जगहों पर इस तरह की घटनाएं सामने आई जहां लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर सड़क पर उतरे। उनसे ये कहा गया कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है और संविधान ये स्वच्छंदता देता है कि आप जिस भी धर्म को मानने वाले हैं आप माने, लेकिन किसी और के सार्वजनिक जगह पर यानी किसी और जगह पर जाकर इसका प्रचार प्रसार करना है, किसी और की धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसा काम मत करें। ये बातें कही गई। उस बीच बरेली में इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा की तरफ से एक जनसभा जैसी बुलाई जाती है और लोग जुमे की नमाज अदा करने के बाद इकट्ठा होने लगते हैं मैदान में इकट्ठा होने के बाद ये कहा जाता है कि वो सब ज्ञापन देने जाएंगे। ऐसा प्रशासन को शुरुआती जानकारी दी गई, लेकिन किसी तरह की कोई परमिशन नहीं ली गई थी। और फिर ये हिंसक भीड़ सीधे प्रशासन पर ही पथराव करने लगती है, पुलिस पर पथराव करने लगती है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने इंतज़ाम किया था, आसपास फोर्सेस डिप्लॉयड थी, इसीलिए एक बड़ी घटना होने से बच गई। 22 पुलिस वालों को चोटें आई हैं इस पथराव में, कई सारी सरकारी संपत्ति को चोट पहुंची, नुकसान पहुंचा है। और अब जो एक्शन शुरू हुआ है वो हम सब दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ देर पहले उनकी जेल भी तबादला की गई, यानी बरेली जेल से उन्हें तबादला किया गया है, दूसरी जेल भेजा गया है। और फतेहगढ़ जेल भेजने के बाद ये भी साफ हुआ है कि जो बाकी लोग जिनका नाम या चेहरा वीडियो फुटेजेस में, मीडिया की वीडियो फुटेजेस में, सीसीटीवी फुटेजेस में सामने आई हैं, उनमें से 39 लोगों को पहचान लिया गया और गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ
तकरीबन 2000 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और धीरे धीरे कड़ी दर कड़ी मिलाई जा रही है। और ये पता करने की कोशिश एजेंसीज कर रही हैं कि आखिर ये साजिश किसने रची। जी। ये एक सोचा समझा प्रोपेगेंडा था, क्योंकि ऐसा ही कुछ हमने बीते दिनों संभल में भी देखा था। संभल में भी एक बार सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, दूसरी बार तौकीर रजा का नाम वहां भी सामने आया था कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़क गई और वहां पर जो हिंसा हुई वो सब हमने देखी। बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक वो रिपोर्ट भी गई थी न्यायिक आयोग की, उसमें भी जो जानकारी मिली थी कि कई सारी बातें हैं सूत्रों के मुताबिक कि कैसे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारतूसों का इस्तेमाल, यानी बाकायदा गोलीबारी की गई, पुलिस पर गोलियां चलाई गई, फायर किए गए। यहाँ पर बरेली में भी कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है जिनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। तो पुलिस ने वहाँ इंतजामात अगर ऐसे ना किए होते तो हो सकता है आज हम कुछ और चर्चा कर रहे होते और कोई एक बड़ी घटना हो जाती। वहीं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है। रेंज और जोन के कई आला अधिकारी यानी सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स कॉम्बिंग कर रहे हैं, कैंप कर रहे हैं बरेली में, आसपास के इलाकों में कैंप किया जा रहा है। 2 दिन तक इंटरनेट पर रोक लगाई गई है क्योंकि सोशल मीडिया, इस घटना में जो प्राइमा फेसी डिटेल सामने आई हैं कि सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल किया गया मॉब पुलिंग के लिए, यानी क्राउड को बुलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। लिहाजा ये बात दोबारा ना हो और किसी तरह भी कोई अफवाहबाजी यानी रूमर मॉन्गरिंग या शरारती तत्व किसी तरह की अफवाह फैलाकर सोशल मीडिया पर कुछ और करने की कोशिश ना कर पाएँ, इसीलिए एहतियातन 2 दिन के लिए इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है। वहीं बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं जो सटे हुए हैं बरेली से, वहाँ पर किसी तरह का कोई रिएक्शन ना देखने को मिले या कोई इस तरह से किसी तरह धार्मिक भावनाओं को आहत करके किसी और रंग में ना रंगने की कोशिश करे, इसलिए वहाँ पीस कमेटी से बातचीत कर ज़िले के कप्तान और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनके डिप्लॉयमेंट के साथ ही साथ एक सर्व समाज को मैसेज दिया गया है कि किसी के कहने पर भी इस तरह सड़कों पर ना आए, ठीक है, जत्था ना लगाएं, भीड़ ना इकट्ठी बिल्कुल आप करें। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन अब रुख करते हैं हमारे मेहमानों का। सबसे पहले आरिफ साहब, कौन है ये तौकीर रजा? क्या इसकी औकात है जो इस तरह से युवाओं को बरगला रहा है, उनको गलत नसीहत दे रहा है, झूठी बातें उनके दिमाग में डाल रहा है कि अगर आप आई लव मोहम्मद कहेंगे तो आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, आपको आई लव मोहम्मद कहने की आजादी नहीं है। और फिर युवाओं को लाठी डंडे पड़ते हैं, युवा घायल होते हैं, उनका भविष्य अगर बर्बाद हो जाए तो क्या इसकी जिम्मेदारी आपके तौकीर रजा लेंगे? आरिफ साहब। जी आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है सर। हेलो। जी जी आ रही है आरिफ साहब, जवाब दीजिए। मेरी आवाज आ रही है? जी ठीक ठीक ठीक, सुनिए जवाब दीजिए। शुक्र है परिंदों को पता नहीं अपना मजहब, शुक्र है परिंदों को पता नहीं अपना मजहब, वरना आसमान से खून की बारिश होती। अपूर्णा जी, जो कुछ हो रहा है देश में, किस तरह से हो रहा है, वो निहायत ही अफसोसनाक है, शर्मनाक है। सवालिया निशान ये है कि ये कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। थोड़ा सा अगर निष्पक्ष इम्पार्शल आप निगाह डालें, इसकी शुरुआत होती है कानपुर से। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैनर लगाने पर वहाँ से शुरुआत होती है और वो बैनर लगाना ही अपने आप में सारे बवाल की जड़ बन जाती है। तो यहाँ एक सवाल है आपसे और इस प्रदेश पे शासन कर रहे लोगों से कि क्या ये संवैधानिक है बैनर लगाना या असंवैधानिक है। एक चीज़ ये तय हो जानी चाहिए कि क्या चीज़ संवैधानिक है, क्या असंवैधानिक है। अगर ये असंवैधानिक है तो यकीनन उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने लगाया था। अगर संवैधानिक है, अगर ये भौतिक अधिकारों में है, मूल अधिकारों में है, संविधान के अनुच्छेद 25 और 19 के तहत ये इजाज़त है, तो फिर एफआईआर या कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए जिन्होंने एतराज़ किया
और जिन्होंने FIR दर्ज किया उन लोगों के खिलाफ 26 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की हुई, इसमें से कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि साहब वो भड़काऊ बयान था। इससे क्या, किसकी आस्था भड़क रही है, किसकी आस्था को तकलीफ पहुंच रही है, आरिफ कहां से साहब क्या न्यूसेंस बोल रहे क्रिएट हैं हो सर, रहा है। आप क्या लेकिन बोल रहे हैं? यकीन जानिए आप, नहीं नहीं अपूर्वा आरिफ जी, साहब, क्या मतलब आस्था भड़क रही है? क्या बोलना अरे चाहिए ये बता सड़कों पर दीजिए। खून बह रहा है सर, क्या बात कर रहे हैं आप संविधान की बात कर रहे हैं सर। संविधान धर्म की स्वतंत्रता की आजादी देता है, मेरी सड़कों पर बात पत्थरबाजी करने की आजादी नहीं देता संविधान। यही अफसोसनाक पहलू है अपूर्णा जी, कहिए तो डिबेट बैठे कहीं सर फिर चले इस गए। हिसाब से तो मैंने हर बात जहां कोई से शुरू सड़कों किया पर उसको नहीं दिया हर दिन आपने। इस तरह से बैनर अब पोस्टर वहां लेकर पहुंच गए, उतर मैंने जाएगा कहा सर। सोमवार को हिंदू उतर जाएंगे, शुरुआत, आई लव महादेव का ठीक, पोस्टर ठीक, लेकर ठीक, उतर ठीक, जाएंगे, ठीक। मंगलवार को आई लव बजरंग बली का पोस्टर लेकर उतर जाएंगे। फिर क्या करेंगे सर? फिर किसको रोकेंगे आप? फिर किसको संविधान की पट्टी पढ़ाएंगे? ऐसे नहीं चलता है सर। नहीं, अगर मोहब्बत दर्शा रहे हैं, मोहब्बत दिखाएं तो अगर मोहब्बत की कोई, तरह दिखाइए। अगर अपूर्णा जी बात को अगर आप पूरी नहीं होना देना चाहती तो मैं चुप हो नहीं जाता सर, हूँ। देखिए इतना वक्त नहीं है मैं सर, बात और ही भी नहीं मेहमान हैं करूंगा, फिर हमारे आप साथ। ही आप बोल सीधे मुद्दे दीजिए। पर आइए, पॉइंट पर आकर आप बात किसको- करिए। जिन युवाओं ने किसको- लाठी डंडे खाए, जिन युवाओं ने लाठी डंडे खाए, क्या तौकीर सीधे उनके मुद्दे साथ से वहां ही पर गए शुरुआत की थे, है, उन्होंने बस भड़का वही दिया, युवा मुद्दे- पहुंच गए, उनको ये तक नहीं पता था कि वो वहां पर क्यों मुद्दे गए, की उनको शुरुआत ये भी जहां नहीं से पता था। हुई है, जहां से मुद्दा शुरू हुआ है वो क्या संवैधानिक था या असंवैधानिक था, इस पर आप बात नहीं करेंगी, इसको सुनना नहीं चाहेंगी। सार्वजनिक जगह पे सर, सार्वजनिक छात्र जगह पर अगर आप इस तरह से अपनी करेंगे, वहां डिमांड पर को लेके बैनर निकले, पोस्टर लगाएंगे, तो उनको वो भी लाठियों- ऐसी जगह से जहां से हर धर्म के लोगों का आना जाना है, आपत्ति तो लोग करेंगे सर, आपत्ति तो दर्ज करेंगे, और लोग हो सकता है इसके जवाब में पलट के कुछ रिएक्शन भी कर दे। और क्या- हुआ यही चीज, क्या- यही चीज हुआ सर। शुरुआत तो वहीं से हो गई सर, उकसाने वाली चीजें वहीं से शुरू हो गई, और वो पूरी तरह से असंवैधानिक था। चलिए ठीक है, विनय सिन्हा जी, विनय सिन्हा जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इन तमाम ये जो दंगे हुए हैं? हालांकि हो नहीं पाए, होने की पूरी कोशिश थी, इन दंगों को करवाने की पूरी कोशिश थी, आपके हिसाब से, सरकार के चीजों को हिसाब कंट्रोल से कर लिया। तो रुक असंवैधानिक जाइए आरिफ था। साहब, मैं आऊंगी आपके पास, और भी मेहमान है हमारे साथ। मैंने आपसे सीधा एक सवाल पूछा था, आपने बहुत घुमा फिरा के जवाब दिया, लेकिन आप मुद्दे पर नहीं आए। विनय सिंह जी, जवाब दीजिए। घुमा फिरा के नहीं दिया, आप घुमा फिरा रही हैं, उसको नहीं जस्टिफाई सर, कर रही मेरा हैं इस चीज सीधा को। सवाल था आपसे, पुलिस क्या की बदतमीजी तौकीर और रजा बेहूदी और उन युवाओं की इल्लीगल जिम्मेदारी कार्रवाई लेंगे, को आप justify उन कर रही युवाओं हैं की आप। जिम्मेदारी लेंगे मैंने तो जिन्होंने वहां संविधान पर की बात लाठी की। डंडे खाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? नहीं, मैंने तो उन्होंने ये कहा भड़का कि दिया, क्या वो खुद संवैधानिक गए है थे या वहां पे? असंवैधानिक है, नहीं, बता दीजिए आप। बस अब रुक आपने जाइए कह सर, दिया। आपको जवाब देना चाहिए था, आपको जवाब आपने देना एक चाहिए था। जवाब में ये कह दिया कि ये असंवैधानिक है, आपने एक जवाब में ये कह संविधान दिया ईंट कि पत्थर असंवैधानिक है, फेंकने की क्योंकि इजाजत आपके नहीं हिसाब देता से है, संविधान और चल रहा शुरुआत है। वहीं से हुई थी। हैं? शुरुआत वहीं से हुई थी, अगर आपको जानकारी ना हो तो जानकारी कतई हासिल नहीं कर लें। देता है, विनय कतई सिन्हा नहीं जी, देता है। चलिए सवाल अब मेरा कतई विनय नहीं सिन्हा जी देता से है है, इस बात की और भी इजाजत। मेहमान है सर हमारे इस साथ, बात आरिफ की- साहब, नहीं, और भी जानकारी मेहमान है, आपकी आप जवाब अलग किसको तैयार होगी, रखिएगा, आप जानकार अगली हैं, बारी आप में जवाब दीजिएगा, जवाब तैयार रखिएगा। हर विनय सिंह चीज जी में जवाब मास्टर दीजिए, हैं आप लोग, जवाब दीजिए आप सर। ज्यादा जानकारी किसको हो सकती है? एक मिनट रुक जाइए आरिफ साहब, अब रुक जाइए सर। विनय सिंह जी जवाब दीजिए। अपूर्वा जी, मैं आपकी बात सुन रहा था, बड़ा अचंभा सा लगा, बड़ा अजीब सा लगा आपकी बात सुन करके कि कोई अपने पैगंबर, कोई अपने भगवान, कोई अपने इष्ट देव का नाम ले तो उससे किसी को आपत्ति हो सकती है? क्यों हो सकती है? क्यों हो सकती है? अगर हम वो अपने पैगंबर का नाम लेते हैं, आई लव मोहब्बत कहते हैं, तो क्यों आपत्ति है हमें? ऐसा कुछ नहीं है। आज यह सरकार हताश और परेशान है क्योंकि इसके पास कोई मुद्दे नहीं है। आज गली गली में कहा जा रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, सारी चीजें आज पूरे जनमानस में फैल चुकी है। आज युवाओं के पास नौकरी नहीं है, इसी सब चीजों से यह सरकार हताश और परेशान है। एक समाज को, एक धर्म को टारगेट करके कहीं न कहीं यह जो है एक धार्मिक उन्माद ये सरकार जो है पैदा करना चाहती है। कहते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज कि यह सरकार, अरे सरकार आपकी कैसे है? यहाँ पर भारत का संविधान है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रचित हुए संविधान से हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है। लोकतंत्र के द्वारा यहाँ की जनता ने आपको चुना है, सेवा है, आपका कोई ये बातें बड़ा अजीब सा लगता है। आप एक शासक हैं, आप जो है उत्तर प्रदेश, आपकी भाषा इस तरह से, लेकिन अफसोस है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा इस तरह से है
जो कि लोकतंत्र में उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये भाषा ठीक नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ, आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये भारतीय जनता पार्टी धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास कर रही है, ये हो नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश मांगता है विकास, उत्तर प्रदेश मांगता है युवाओं का रोजगार, उत्तर प्रदेश मांगता है महंगाई से मुक्ति, उत्तर प्रदेश मांगता है किसानों की आय दुगनी हो। इस पोस्टर पर रोजगार लिखा होना चाहिए था, इस बैनर पोस्टर पर रोजगार लिखा होना चाहिए था, आई वोट एजुकेशन लिखा होना चाहिए था, वी वोट वी वोट सर, वी वोट एजुकेशन लिखा होना चाहिए था ना सर। अगर युवा रोजगार मांग रहा है, युवा अगर अच्छी एजुकेशन मांग रहा है, तो फिर तो उस पोस्टर पर आई लव मोहम्मद की जगह वी वॉन्ट एजुकेशन लिखा होना चाहिए था। मैं आपसे पूछता हूँ, एक दलित सांसद के घर पर जब आक्रमण होता है उसके बाद आप बरेली के विषय पर रहिए, विनय सिंह जी, बरेली के विषय पर रहिए। एक शब्द आपके मुंह से ये नहीं निकला, एक शब्द आपके मुंह से ये नहीं निकला कि आखिर वो युवा वहां पर आए क्यों थे, क्यों आए थे वो वहां पर। उनको झूठी बातें बताई गई थी कि आई लव मोहम्मद लिखा गया है तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगा। ये झूठ फैलाया था तौकीर रजा ने, ये झूठ फैलाया था तौकीर रजा ने। है कौन तौकीर रजा? बरगलाएगा युवाओं को, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जो युवाओं के सर फूटे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। खुद आया था सड़क पे, तौकीर रजा खुद आया था सड़क पे। सर मुझे ये बताइए, सारी बात हटाइए, मुझे ये बताइए, तौकीर रजा क्या खुद आया था सड़कों पर, हाथ में आई लव मोहम्मद का बैनर पोस्टर लेकर, क्या वो वहां पर नारेबाजी कर रहा था? एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकलेगा सर। आप यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कुमार जी आप वही बोलिए जो इनको अच्छा लगे। एक मिनट आरिफ साहब, एक मिनट आरिफ साहब, नहीं सर, मुझे जो अच्छा लगे वो बोलने की आपको जरूरत नहीं है सर। लेकिन क्या तौकीर रजा आए थे सड़कों पर? वो उतरे थे, उन्होंने बरगला दिया, उन्होंने भड़का दिया, युवा हाथों में बैनर पोस्टर लेकर उतर गए। उनको ये तक नहीं पता था कि उनको झूठ बोलकर यहाँ पर लाया गया है। क्या बात कर रहे हैं सर? और उसके बाद सपा के एक प्रवक्ता सुमैया राणा कल कह रही हैं कि अब तो लखनऊ में सैलाब आएगा। लाइए सैलाब, लाइए सैलाब। अश्विनी शाही जी, सैलाब आएगा लखनऊ में, कैसे रोक पाएंगे सर? सपा सैलाब लाएगी, एक शब्द अभी विनय सिंह जी के मुंह से इस मुद्दे पर नहीं निकला। देखिए अपूर्वा जी, शासन और प्रशासन उसके लिए तैयार है और मुस्तैद है। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से धरना, प्रदर्शन, प्रोसेसन निकालने का अधिकार है, मगर अली आरिफ जी ने शुरुआत ही गलत किया। और शुरुआत में आपसे पूछते रहे, कानपुर से जो घटना शुरू की गई उसमें मैं पूछना चाहता हूं जिम्मेदार लोगों से, क्या आई लव मोहम्मद का जो प्रोसेसन निकला था उसकी परमिशन सरकार से ली गई थी, प्रशासन से ली गई थी? नहीं ली गई थी। उसके बाद नहीं, विनय भाई बीच में नहीं बोला मैंने, मैं तो हम लोग सुन रहे हैं, आप धैर्य से सुनिए ना। अपूर्वा जी थोड़ा सा धैर्य रखवाइए इन लोगों का। एक मिनट विनय सिंह जी, अपूर्वा जी सुन लीजिए, इन लोगों के बीच में किसी ने नहीं बोला। रुक जाइए विनय सिंह जी, बीच में नहीं। हाँ, तो उसके लिए आई लव मोहम्मद के प्रोसेसन जो निकला उसके लिए कोई मुकदमा दर्ज हो तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या अली आरिफ जी दिखा दें। पहली चीज, मुकदमा क्यों दर्ज हुआ? सनातनियों का त्योहार चल रहा है और जब पुलिस ने उनको बगैर अनुमति के वो रोकने की बात की तो उन लोगों ने दुर्गा पूजा के पंडालों के बगल में बैनर पोस्टर को फाड़ना शुरू किया। दंगा न भड़के इस वजह से पुलिस प्रशासन ने काम किया और जो अराजक थे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। अब आते हैं तौकीर रजा टाइप जो है, जो समाजवादी पार्टी जिनको मंत्री बनाती है उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार में, वो तौकीर रजा जो है आता है और नए नौजवान लड़कों को भड़काता है। क्योंकि अखिलेश यादव, राहुल गांधी जेनजी की बात करते हैं, वो भड़काता है। और ये जो चीजें हैं ये शुक्रवार को ही क्यों होती हैं? अल्लाह के सामने हाथ खोलकर दुआ मांगते हैं, उसके बाद पत्थर उठाते हैं, क्यों भाई? तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा, वो भी योगी सरकार के अंतर्गत। 17 के बाद कोई कर्फ्यू नहीं लगा है, उसके पहले कर्फ्यू का राज था, गुंडों मवालियों का जो प्रदेश था, नमाजवादियों का। दंगे अगर मुजफ्फरनगर में होते थे तो उनके लिए बजट पास करके उनको पैसे दिए जाते थे, मुसलमानों को, हिंदुओं को नहीं। जब कोर्ट इंटरवीन करता है तो हिंदुओं को पैसे दी, तो ये सरकार चलती थी। इसलिए इसको एक प्रयोग किया गया है
इस देश को गृह युद्ध में झोंकने का एक षड्यंत्र है, जिसमें राजनीतिक दल उतने ही हैं जितने कि ये तौकीर रजा जैसे मौलाना हैं। इन लोगों को अश्विनी शाही जी, उत्तर एक प्रदेश चीज की यहाँ पर मैं सरकार समझूंगी। छोड़ने वाली नहीं है, न अश्विनी प्रशासन शाही जी, छोड़ने वाला है। एक चीज मैं यहाँ पर समझूंगी, जी। आई लव मोहम्मद का ट्रेंड जी। शुरू हुआ, फिर उसके बाद आई लव महादेव का ट्रेंड शुरू हो गया। ये क्लैश भी तो हो रहा है बीच में। हाँ, नहीं, एकदम सही कह रही हैं आप। देखिए, आई लव मोहम्मद से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने नबी का सम्मान करो, हम अपने महादेव का सम्मान करेंगे, मगर इसको इशू क्यों बनाया गया? गांधीनगर में आई लव मोहम्मद के बाद हिंदुओं के घर क्यों जलाए गए? बरेली में जो हिंसा होते होते बची है वो पुलिस सामने थी। अगर मान लीजिए कि दूसरे पक्ष के लोग होते तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती, उसके बाद ये होता कि हिंसा भड़क गई, दंगे भड़क गए। ये पुलिस प्रशासन ने रोका इन लोगों को, मुस्तैद थी पुलिस, नहीं वरना पता नहीं क्या हो जाता इस मौलाना। और देखिए, वो मौलाना अपने कहा किसी के घर में आराम फरमा रहा था, बच्चों के हाथों में पत्थर पकड़ा के, कट्टा पकड़ा के, गोली कट्टा बरामद हुआ है। तो 2000 लोग का जीवन खराब करने वाला वो मौलाना और उसको हवा देने वाले विनय सिंह यानी कि सपा के प्रवक्ता और अली आरिफ जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऐसे लोग हैं। इन लोगों को उस पर पानी डालना चाहिए कि उन नौजवानों का जीवन खराब होगा जिस 2000 मुकदमे जो दर्ज हुए हैं। लेकिन नहीं, मतलब क्या है, जैन जी का उनको आंदोलन फैलाना है। जी ठीक है अश्विनी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। मोहित शुक्ला जी, जब भी हिंदू पर्व आता है इस तरह की हिंसा हमें नजर आ जाती है, तब तनाव बढ़ जा रहा है। फिर क्या हिंदू त्योहार मनाना गुनाह हो गया है? शांतिपूर्ण तरीके से एक देश में, एक राज्य में, एक जिले में कोई हिंदू अपना त्योहार नहीं मना पा रहा है। असम में तो देखिए अपूर्वा जी, गया है। मैं अभी देखिए अली आरिफ जी को मैंने सुना और विनय जी को भी सुना, अश्विनी जी को सुना। मैंने सबकी एक एक शब्द अक्षर सुनने के बाद मैं पूरी बात का निष्कर्ष बता दे रहा हूँ कि ये जो यहाँ पर हो रहा है, देखिए पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, आई लव मोहम्मद साहब के लिए जो लिखा गया है, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ, क्योंकि 57 कंट्रीज के में इस्लाम का शासन है वर्ल्ड के, और दूसरे नंबर पर इस्लाम के मानने वाले लोग हैं। मगर अब ये जो है उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो सनातन धर्म गुरु होने के नाते कह रहा हूँ भाई, हर व्यक्ति अपने गुरु का, अपने आइडियल का सम्मान करता है, हम जैसे श्री राम श्री कृष्ण का करते हैं। अब समस्या ये है कि विदेशी ताकतों से फंडिंग हुई विदेशों से, कि जैसे नेपाल में किया गया, श्रीलंका में किया गया और वहाँ बांग्लादेश में अराजकता फैली गई, वैसी अराजकता जो है इन्होंने सोचा कि यहाँ भारत नहीं फैला दी। ये विदेशी जो शक्तियां हैं जो भारत के अपोजिशन में है, जैसे पाकिस्तान और चाइना या कोई भी हो सकता है, ये लोग क्या चाहते हैं कि भारत में भी इस तरीके की कुछ किया जाए, तो उसके लिए फंडिंग होती है। इसकी गहराई से मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उसकी गहराई से जांच होनी चाहिए, कि सारे अकाउंट जांच हो, कहाँ पैसा आया, कैश आया है, तो जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनके घरों में दबिश दी जाए, उनके रिश्तेदारों के अकाउंट चेक किए जाए, क्योंकि इसके पीछे बड़ी साजिश थी। क्योंकि जो मुद्दा जैसे आरिफ साहब ने अभी बताया कि कानपुर से वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, उसको पुलिस प्रशासन के द्वारा और आपसी धर्म गुरुओं के द्वारा बैठ के सुलझाया जा सकता था, कोशिश भी की गई, मगर जानबूझ के उसको तूल दिया गया और तूल दे के एक आम इंसानों को, आम मुसलमानों को इस जंग में झोंक दिया गया। उसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां भी हुई, उन्होंने भी सोचा हम रोटी सेक लेंगे, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, जैसे नेपाल में हुआ। इस प्रकार के षड्यंत्र जो हैं वो मगर भारत की आर्मी, भारत का संविधान और भारत की पुलिस व्यवस्था और यहाँ के लोग इतने व्यवस्था है कि ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। मगर उसमें आम आदमी जो था, आम मुसलमान रोज कमाने खाने वाला जो था वो, और जो अशिक्षित था, वो बेचारा फंस गया। और उसकी भावनाओं को भड़का के उसको ला के पुलिस के डंडे खिलवाए गए और इस प्रकार से उसको पीड़ा। इसके पीछे दोषी वो लोग हैं। पुलिस ने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई, अपना काम किया, दंगों को रोकने के लिए किया, जैसा अश्विनी जी ने बताया, किंतु कहीं ना कहीं वो युवा दोषी नहीं है। वो सिर्फ बहकावे में आए, वो सिर्फ बरगलाने पर वहां पर पहुंच गए। उनको इसके पीछे का असली मकसद ही नहीं पता था कि किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको किस तरह से यहाँ पर एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अभिषेक, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, कल सुमैया राणा ने एक बयान दिया कि अभी तो सिर्फ ये भीड़ आई है, अभी लखनऊ में सैलाब आ जाएगा।
देखिए अपूर्वा जी, मैं जी हाँ, आपके बिल्कुल चैनल इस के तरह माध्यम के से बयान आपको याद मैं होगा एक संभल धर्मगुरु हूँ, की घटना के मेरा वक्त। धर्म जो है मोहित जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः की ठीक बात है कहता। मोहित जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल देखिए, मेरा अभिषेक से है। मैं जो हूँ आपके चैनल के माध्यम से ठीक अपूर्वा है जी, ठीक है ठीक है मोहित जी। सवाल मेरा अभिषेक से। अभिषेक जवाब दीजिए, कितनी पुख्ता तैयारी इस वक्त लखनऊ में नजर आ जी रही हाँ, है? बिल्कुल। देखिए, ये सारी बातें हमने संभल के वक्त भी देखी थी। संभल में पहले सर्वे के बाद इस तरह की बातें कई जगहों से कही गई और फिर क्या हुआ, ये नतीजा हम सबने देखा। सुमैया राणा की तरफ से भी ये बयान कल दिया गया और जो चैलेंजिंग बयान तौकीर रजा एक हफ्ते पहले देते हुए नजर आए थे, यानी बीते कुछ दिन पहले, उसी तरह का बयान उन्होंने भी दिया था। तो सीधे तौर पर उनके इस बयान के बाद लखनऊ क्या और पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो कल देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद एक कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बैठक की थी, जिसमें सभी आला अधिकारी मौजूद थे, कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। डीजीपी, एडीजी इंटेलिजेंस समेत सभी अधिकारी, यानी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, राजीव कृष्णा डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह, इन सब से पूरी तरह से सारे इनपुट्स के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि त्योहारों में रंग में भंग नहीं डालने दिया जाएगा, चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे। इस तरह के बयान जो घर बैठे खासतौर पर भावनाओं को भड़काने के लिए दिए जाते हैं, ऐसे लोगों पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि सीधे तौर पर आने वाले समय में ऐसे बयान देने वाले भी कम से कम चुप्पी साधें और इस तरह के मामलों में भड़काने की कोशिश ना करें। सीधे तौर पर चाहे सुमैया राणा का बयान हो या तौकीर रजा का, तौकीर रजा को जेल भेजा गया है, मुकदमा दर्ज करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अभी जेल भी बदल दी गई है उनकी। 7 लोग और साथ में गिरफ्तार हुए हैं। सुमैया राणा पर एफआईआर दर्ज होने की कार्रवाई चल रही है, शुरू हो चुकी है। और कोई भी ऐसा शख्स जो इस आग को और भड़काने की कोशिश करेगा, यानी सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ पूरी तरह चिन्हित कर कार्रवाई करने की तैयारी यूपी पुलिस के आला अधिकारी कर रहे हैं। फिलहाल बरेली में स्थितियां सामान्य हैं, लेकिन कहीं से भी कोई इस तरह की बात कहकर भड़काने की कोशिश ना करे, इसीलिए फिलहाल इंटरनेट को 2 दिन के लिए बिल्कुल पूरी तरह से अभिषेक, बंद कर यानी दिया गया। जी। इसे हम इस तरह से समझे कि आग अभी पूरी तरह से बुझी नहीं है, अभी भी उसमें चिंगारी है, लेकिन बस यही है कि उस चिंगारी को भड़काने की अगर किसी ने कोशिश की तो फिर वो ये ना भूले कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, किसका शासन है। आरिफ साहब, फिर आपका मैं रुख करती हूँ उसी सवाल के साथ। तौकीर रजा भड़का रहे हैं, युवाओं को बरगला रहे हैं, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। आपने कहा कि संविधान हमें इसकी आजादी देता है। ठीक है, संविधान हर किसी को अपने धर्म को मानने की, अपने धर्म के प्रचार प्रसार की आजादी देता है। सड़कों पर जुलूस निकालिए, प्रदर्शन करिए, विरोध प्रदर्शन करिए, अपने मोहब्बत का इजहार करिए अपने खुदा के साथ, अपने ईश्वर के साथ, हर चीज की इजाजत देता है। लेकिन सर, वो चीजें करने के लिए आपको एक परमिशन की जरूरत होती है सर, एक परमिशन चाहिए होता है, ये भी संविधान में है। आप रैली निकालिए, आप जुलूस निकालिए, आप बैनर पोस्टर लेकर चलिए, लेकिन एक अनुमति चाहिए होती है सर, एक परमिशन चाहिए होता है। वो था नहीं था। फिर ये कहा गया कि इन युवाओं को ये कह के भड़काया गया कि अगर आप आई लव मोहम्मद कहेंगे तो आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। ये जो इस वक्त की जो जनरेशन है ना सर, जेनजी, वो प्यार मोहब्बत इन तमाम चीजों से ना वो घिरे हुए हैं सर। ये शब्दों का भी हेर फेर है। आई लव जो ये शब्द है ना, ये उनको दिखाया जा रहा है कि देखिए आप इस राज्य में, इस देश में आप आई लव मोहम्मद नहीं कह सकते हैं। आरिफ साहब, हंसने की जरूरत नहीं है, बात पूरी हो गई है आपकी। हंसने की जरूरत नहीं है आरिफ साहब। आपकी बात पूरी हो गई। चेहरा आपका है, बहुत शर्मनाक चेहरा है सर आपका ये, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और आप इस पे हंस रहे हैं यहाँ बैठ के। आपने हमको इसलिए बुलाया है कि जो आप कहेंगी वही मैं करूँ, यही कह रहे हैं ना, यही चाह रही हैं। मेरा आपसे सवाल क्या था? मेरा आपसे सवाल क्या था सर? आपने मुझे उसका जवाब ही नहीं दिया। मेरा सवाल आपसे ये था कि तौकीर अरे सुनने की तकलीफ करेंगी, सवाल ही सवाल करती रहेंगे आप जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से तो नहीं बोल सकता। कहिए तो बैठे, कहिए तो हट जाए। बहुत सीधी सी बात है, जो फैक्ट है वही बोलूंगा मैं, आपके कहने से नहीं बोल पाऊंगा। खैर, अगर सुनने की तकलीफ करे तो सुनिए। रामचंद्र जी कह गए सिया से, रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना धनपुर, कौआ मोती खाएगा। अगर आपके समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छे से समझ में आया है। दूसरी चीज ये कि देश संविधान से
नहीं समझ में आएगा आपके तो वही समझ में आएगा कि हर चीज में मुसलमान हैं। वकीलों पे लाठीचार्ज हो तो मुसलमान, छात्र अगर अपनी मांग को लेके निकले लाठीचार्ज हो, उनको पूछा जाए तो कल मुसलमान। कौन सी मांग लेकर उतरे थे सर वो युवा, जरा मुझे वो मांग बिहार में बता अगर दीजिए। आंदोलन हो रहा है तो मुसलमान। और ये होते होते सुनिए मोहतरमा, सुनिए, बहुत कड़वा सच है, और होते होते लद्दाख जैसी नौबत अगर आ जाए तो वहां भी मुसलमान। हर जगह मुसलमान है, हर जगह उस साजिश में इन्वॉल्व है मुसलमान। ठीक, परमिशन की जरूरत है, बिल्कुल होना चाहिए, विदाउट परमिशन नहीं निकलना चाहिए। तो ये सबके लिए या खाली मुसलमानों के लिए? फतेहपुर का मामला याद है आपको? भूल गई? वहां परमिशन थी, यहाँ पे पुलिस की मौजूदगी के साथ गुंडागर्दी हो रही थी वहां पर। तो अब आप इस मुद्दे को फतेहपुर लेकर जाएंगे? ये प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कह रहा है, हैरतअंगेज, हैरतअंगेज। नहीं ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे भाई, तकलीफ हो जाएगी ना। सच में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? जी जी क्या जी, जो लोग वहां जबरन घुसे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं सिंह हुई? साहब, इनको सिंह साहब, इनके पिच पे अगर आप खेलिए, अगर इनके पिच पे खेलिए तो सही, अगर अपनी बात कहिए तो वो गलत, वो असंवैधानिक। और खासतौर से शर्मनाक बात यह है कि यूपी जैसे सूबे का मुख्यमंत्री ये कहे कि मेरा शासन है, इट मीन कि संविधान का शासन नहीं है, संवैधानिक शासन नहीं है। योगी जी जो कहेंगे यार राजशाही नहीं है, खुद का शासन है। नहीं होगा, संविधान से कोई मतलब नहीं, रूल ऑफ लॉ से जो ये कहेंगे। आप यहाँ बैठ के संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं। सबसे ज्यादा संविधान को तोड़ने वाले भी आप लोग हैं, सबसे ज्यादा संविधान का उल्लंघन करने वाले भी आप लोग हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले भी सबसे ज्यादा आप लोग हैं सर। जब लोगों का धर्म पूछ के मारा जाता था तब आपकी जबान नहीं खुली सर। आज आप यहाँ पर बैठ के ये कह रहे हैं कि संविधान के हिसाब से हम चल रहे हैं। कौन सा संविधान इसकी अनुमति देता है सर? क्या पत्थर बरसाइए ये अनुमति देता है संविधान? ये अनुमति आपका इस्लाम भी नहीं देता है सर। यहाँ बैठ के आप तौकीर रजा जैसे लोगों की वकालत कर रहे हैं आरिफ साहब। जो कि जिसको कोई जस्टिफाई नहीं करेगा, पत्थर चलाने का कोई जस्टिफाई नहीं करेगा। लेकिन आप तो ये चाह रहे हो कि पूरे देश में लद्दाख जैसे हालात पैदा हो जाए, ये आप चाह रहे हो, आपकी चाहत है, ये आपकी ये कोशिश है, जो कि मुसलमान नहीं चाह रहा है करना कहीं से। अगर यही चीज मैं बताऊं, दंगा तो क्या था सर कल बरेली में? वो क्या था बरेली में? बरेली के अलावा भी और भी जिलों में ये चीजें हुई हैं। बीएनएस की धारा 196, विनय सिंह जी, बीएनएस की धारा 196। रुक जाइए आरिफ साहब, रुक जाइए। बीएनएस की धारा सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 2017 के पहले जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दंगे हुआ करते थे, उसके बाद तुरंत नाकाबंदी शुरू हो जाती थी, कर्फ्यू लग जाते थे। लेकिन अब अगर कोई ऐसा, एक मिनट रुक जाइए आरिफ साहब, सवाल मेरा भी विनय सिंह जी से है। रुक जाइए आरिफ साहब, सवाल मेरा विनय सिंह जी से है। विनय जी, योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले जब दंगे होते थे तब नाकाबंदी लगती थी, कर्फ्यू लग जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा करने वाले अब ये भूल जाएं कि ऐसा कभी उत्तर प्रदेश में दंगे अगर होंगे, पहली चीज की दंगे नहीं होंगे, दूसरी चीज की अगर ऐसा कुछ होता है तो नाकाबंदी नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा, संविधान से शासन नहीं चलेगा। रुक जाइए आरिफ साहब, संविधान की दुहाई बाद में कहीं और जाकर दीजिएगा सर। विनय सिंह जी जवाब दीजिए। अपूर्वा जी, बहुत संभाल के बोलिएगा, जो इनको अच्छा लगे वही बोलिएगा, प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। जो पार्टी दंगों से ही जन्मी हो, वो पार्टी कहती है कि हम दंगा नहीं, जब ये दंगों से ही जन्म हुआ है, ये खुद दंगा कराती थी, ये दंगों से ही जन्म हुआ है। क्या बोल रहे हैं? ऐसा बहुत बुरा लगेगा अभी। अरे आरिफ साहब रुक जाइए, फिर आप दोनों ही चर्चा कर लीजिए, फिर ठीक है विनय सिंह जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं अश्विनी जी का रुख करूंगी। नहीं आप ही बोलिए, हम लोग चर्चा में तो खाली बैठे हुए हैं, जब आपसे टाइम मिलेगा तभी तो चर्चा होगी। आप एक चीज हमें बता दीजिए कि जब आप बात करती है भारतीय जनता पार्टी की, जब आप बात करती है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में ऐसे कौन चाहता है दंगा, कौन चाहता है? आज जो हालात है उत्तर प्रदेश के, आपको पता है ना, आज हिंदू मुस्लिम करने की भारतीय जनता पार्टी को नौबत क्यों आ रही है? इसीलिए आ रही है कि वो दंगा भड़का करके फिर सत्ता में काबिज हो पाए, क्योंकि काम तो कुछ किया नहीं, इन्होंने कोई काम नहीं किया है, न रोजगार पे काम किया है, न युवाओं के लिए काम किया, न महिलाओं के लिए काम किया, न किसानों के लिए काम किया। आज पूरा उत्तर प्रदेश
कहीं न कहीं आप देखिए कि पीडीए के साथ अत्याचार बराबर बर्बरता किए जा रही, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, एक दलित सांसद के घर पर आक्रमण, उसके बाद कुछ लोगों को भेज करके आगरा में असलहों के साथ सर, दो शब्द सुमैया राणा पर बोल दीजिए। कल जो बयान उन्होंने दिया है, दो शब्द सुमैया राणा पर सर, बहुत विनम्र आवेदन है सर मेरा आपसे, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है सर, दो शब्द सुमैया राणा पर। जी आप बताइए, अगर आदरणीय राणा सांगा के बारे में बात हुई तो आप लोगों को खुली छोड़ दे देंगी? सुमैया राणा सर, सुमैया राणा आपकी पार्टी की नेता है। सुमैया राणा कल कहा कि उत्तर प्रदेश में सैलाब आएगा, अभी तो बरेली में सिर्फ भीड़ आई है, अब लखनऊ में सैलाब आएगा। दो शब्द सर उन पर। जैन जी की बात कर रही है ना, जैन जी की बात सुन लीजिए, जैन जी की बात कर रही है ना, जैन जी ने नई क्रांति लाई हमेशा, आजादी से लेकर के चाहे झांसी की रानी की उम्र पता कर लीजिए, चाहे भगत सिंह की पता कर लीजिए, यही जैन जी ने क्रांति लाया है। और उत्तर प्रदेश की जो हालत है आज, सर जिन जेंजी का आप जिक्र कर रहे हैं ना सर, जिन जेंजी का आप जिक्र कर रहे हैं ना सर, नेपाल में भी जाकर देख लीजिए, वो जेंजी वहां पर क्यों तख्ता पलट कर दिया जेंजी ने सर, क्योंकि परिवारवाद से परेशान थी जेंजी, परिवारवाद से परेशान थी सर जेंजी। और उत्तर प्रदेश में परिवारवाद की राजनीति कौन करता है, ये इस वक्त उत्तर प्रदेश का बच्चा भी जानता है सर। जेंजी के बाद भी जो पैदा हुए हैं ना, वो भी जान गए हैं सर। क्या बात कर रहे हैं सर? जेंजी को यहाँ बैठकर आप भड़काएंगे, जेंजी के हाथ में लाठी डंडा और पत्थर थमाएंगे आप? जेंजी ना हो गया सर आपके लिए तो एक मोहरा हो गया, जेंजी ना हो गया आपके लिए मोहरा हो गया, हर चीज में जेंजी घुसा दो। कौन सी वो बात बोले कि जेंजी भड़क जाए, सड़कों पर उतर जाए? कल भी यही हुआ सर, तौकी रजा ने भी कल भी यही किया था, उतरे थे वो क्या सड़कों पर जेंजी के साथ, उन युवाओं के साथ नहीं, वो युवा अकेले वहां पर लाठी डंडे खाते रहे। लेंगे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी, लेंगे आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी सुरक्षा होनी चाहिए, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान। अरे सर बस करिए, मतलब कितनी बार सर, कितनी बार वही घिसा पिटा डायलॉग आपका, कितनी बार? बस करिए सर विनय सिंह जी, दो शब्द अभी मैंने आपसे बोला, सुमैया राणा पे बोलिए, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जेंजी, हर चीज में जेंजी, जाके पता करिए जेंजी ने नेपाल में क्या किया और क्यों किया। अश्विनी शाही जी जवाब दीजिए, जेंजी को बार बार बीच में लाया जा रहा है और फिर दंगों की बात करते हैं कि जेंजी तख्ता पलट करेगी। देखिए अपूर्वा जी, विनय सिंह जी जिस तरीके से जो है चीख चिल्ला रहे हैं, समाजवादी पार्टी का यही है। संभल में इनके सांसद ने दंगा फैलाने की कोशिश की, मुकदमा दर्ज है उसके ऊपर। आतंकवादियों पर से मुकदमा, सारे मुसलमान आतंकी गोरखपुर से लेकर दिल्ली और बनारस के बम कांड में, अयोध्या के बम कांड में, वही मुकदमा वापस लेने के वाली पार्टी है ये। तो ये तो करेंगे, ये समाजवादी नहीं, ये नमाजवादी हो चुके हैं। इसलिए जो है इन लोगों को उनके पक्ष में बोलना ही है। आरिफ साहब जैसे लोग अगर इस तरीके से बैठकर भड़काएंगे और नवयुवकों की बात करेंगे, आज वो कह रहे हैं कि सारा जगह मुसलमान। हाँ आरिफ जी, कहीं बम फूटता है पूरे विश्व में तो मुसलमान ही पाया जाता है, कोई आतंकी घटना होती है तो मुसलमान ही पाया जाता है, लेकिन सारे मुसलमान गलत नहीं है। हमारे देश ने अब्दुल कलाम साहब को भी देखा है, वीर अब्दुल हमीद को भी देखा है, अशफाकुल्लाह खां की धरती है ये। लेकिन आप लोग जिस तरीके से कर रहे हैं, ये आप लोगों ने ये जेनजी के नाम पर उन बच्चों के हाथ में पत्थर और कट्टा थमाने का काम किया है और अपनी नस्लें खराब कर रहे हैं। क्यों? आप लोग तमंचा थमाएंगे और प्रशासन उनके ऊपर जो है डंडे बरसाएगा और उसके बाद उनका फ्यूचर खत्म। आप चाहते हैं वही हो। तीसरी बात, बार बार जो है संविधान की बात की जाती। संविधान जो है स्वच्छंदता नहीं देता किसी चीज की। संविधान जो है आपको अपने आजादी देता है। स्वच्छंदता और आजादी में बड़ा फर्क है। स्वच्छंद होकर सरकार के पास उसमें अवमानना करेंगे, परमिशन कहीं नहीं लेंगे, कोई भी प्रोसेशन निकालेंगे। और विनय जी, आप चिल्ला रहे हैं ना बेरोजगारी महंगाई, 17% बेरोजगारी थी आपके सरकार में अभी 12 तक, अब 3% से कम है। आपको बताना चाहता हूं। और पूरे प्रदेश में आप 11-12 नंबर पर कहीं थे। माननीय योगी जी ने प्रदेश को दूसरे तीसरे स्थान पर ले आकर खड़ा कर दिया है। आप लोगों को नहीं पता है क्योंकि सैफई में
सैफई में जो है डांस कराते तो थे, सैफई में हवाई अड्डा नहीं बनवाया, एयर स्ट्रिप बनाया, एयर स्ट्रिप बनवाया आप लोगों ने। ये आपके मित्रों के जहाज उतरेंगे। तो आप लोग स्वयं दंगों की पुनरावृत्ति कराने वाले नमाजवादियों को मैं कहना चाहता हूं, सुमैया राणा हो या उनके मरहूम चाहे जो भी हो, उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाने की जो कोशिश करेगा तो वो शिमला वाली याद कर लीजिएगा। माननीय योगी जी ने कहा था शिमला की सैर कराएंगे, डेंटिंग पेंटिंग होगी अलग, आप करके देख लीजिए, बगैर प्रशासन के, बगैर अनुमति के आप निकाल लीजिए। अगर लोकतांत्रिक प्रशासन आप करेंगे तो एकदम बढ़िया है, आपको सुरक्षा दी जाएगी, वरना सबके पिछवाड़े कैसे सूझ रहे हैं सबको पता है। मोहित शुक्ला जी, फाइनल कमेंट इस पूरे विषय पर आपका। हिंदू अब क्या करेगा, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दंगों को रोकने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी अब पूरी तरह से फ्रंट फुट पर आ गए हैं, संतुष्ट हैं आप उससे, या आपको लग रहा है कि अभी भी नहीं, ये तो राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है यहाँ पर? देखिए अपूर्वा जी, ऐसा है कि मेरी देश में प्रत्येक भारतीय से अपील है कि शांति व्यवस्था बनाई जाए, और अगर जो है किसी को भी आपत्ति है या किसी कोई समस्या है तो उसके लिए न्यायालय का मार्ग खुला है। सड़कों पर दंगा फसाद करने की आवश्यकता नहीं है। आम आदमी को टारगेट ना बनाया जाए, आम आदमी को सुकून शांति अमन चैन से जीने दिया जाए। जितने मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनको भी दया करुणा शांति का संदेश देना चाहिए, और कुरान का पैगाम है भाईचारे का। तो जो भाईचारे का संदेश मोहम्मद साहब ने दिया है, उस संदेश को हर मुसलमान तक पहुंचाने का काम इस्लामिक धर्मगुरुओं का, ठीक है। और वही मैं भी चाहता हूं, और मैं भी सनातन धर्म की ओर से कहता हूं कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। सबको जो है भाईचारे अमन चैन शांति का संदेश जो कुरान दे रही है, उसी शांति का संदेश सभी इस्लामिक धर्मगुरुओं को भी देना चाहिए, और देश में प्रदेश में शांति की स्थापना होनी चाहिए। और ये कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है, चींटी तक नहीं चाहती है कि उसे अशांति हो तकलीफ आवे। चींटी भी पकड़ेंगे तो वो भी शांति से भागने की कोशिश करेगी। हर व्यक्ति को शांति अमन चैन से देश में रहने का संवैधानिक अधिकार है। और इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से विपक्ष इस वक्त जेंजी का इस्तेमाल कर रही है, ये कह रही है कि ये वही जेंजी है जो देश में क्रांति लाएगी। नेपाल में जेंजी ने क्रांति लाई, तो एक बार जाकर वो वहां का इतिहास भी उठा ले कि वहां की जेंजी किस चीज से परेशान थी। वहां की जेंजी परिवारवाद से परेशान थी, वहां की जेंजी इस चीज से परेशान थी कि उनके पास रोजगार नहीं था, लेकिन नेताओं के बच्चे आलीशान जिंदगी जी रहे थे। और अगर उत्तर प्रदेश में वो इस चीज को देखना चाहते हैं तो देख ले कि सबसे ज्यादा परिवारवाद वाली राजनीति किसने की है। खैर, अब आते हैं विषय पर, बरेली के विषय पर। जिस तरह से युवाओं को भड़काया गया है कल, और उन युवाओं को खुद भी नहीं पता था कि वो यहां पर किस लिए आए हैं, क्या मंशा है। उनके हाथों में बस एक बैनर पोस्टर पकड़ा दिया गया और कहा गया कि चले जाओ यहां से। और यही चीज कल वहां पर हुई है। न तौकीर रजा सड़कों पर उतरे, न उन्होंने युवाओं के साथ एक लाठी डंडा खाया, लेकिन उन युवाओं के भविष्य को लेकर वो किस तरह से यहां पर नजर आ रहे हैं, कितने असंवेदनशील नजर आ रहे हैं, यह भी आपने अली आरिफ साहब को भी सुना और विपक्ष को भी सुना। तो मेरे साथ फिलहाल आज की इस चर्चा में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।